4 साल से जारी यूक्रेन जंग में अब मैदान पर कुछ अलग ही नज़ारा दिख रहा है। पिछले साल एक ऐसी घटना हुई जो शायद दुनिया में पहली बार हुई। 2 रूसी सैनिकों ने हथियार डाले, लेकिन उनके सामने कोई इंसान नहीं था। उन्होंने यूक्रेन के रोबोट्स और ड्रोन के आगे सरेंडर किया, जिन्हें एक पायलट कई किलोमीटर दूर बैठ करके चला रहा था। यूक्रेनी कमांडर ज़िकेविच ने बताया कि वो पोजीशन बिना एक भी गोली चलाए जीत ली गई। यूक्रेन के आसमान पर सालों से ड्रोन मंडरा रहे हैं, जो सैनिकों के लिए बेहद खतरनाक साबित हुए हैं। इसी वजह से यूक्रेन ने जमीनी ड्रोन यानी पहियों या पटरियों पर चलने वाले रिमोट कंट्रोल्ड व्हीकल्स आजमाने शुरू किए हैं। पहले ये घायल सैनिकों को निकालने और सामान पहुंचाने के काम आते थे, लेकिन अब ये सीधे हमलों में भी हिस्सा लेते हैं। इन मशीनों के कई फायदे हैं। ये हर मौसम में काम करती हैं, बड़ा वजन उठा सकती हैं और उनकी बैटरी लंबे समय तक चलती है। एक रोबोट ने मशीन गन के साथ अकेले 45 दिनों तक रूसी हमले को रोके रखा। बस हर 2 दिन में उसकी बैटरी बदलनी पड़ती थी। यूक्रेन के लिए ये महज तकनीक नहीं बल्कि मजबूरी भी है। कमांडर ज़िकेविच का कहना है कि रूस के मुकाबले सैनिकों की कमी उसके पास है, इसलिए तकनीक से ही बराबरी की जा सकती है। उनका इस साल का लक्ष्य है कि 1/3 सैनिकों की जगह ड्रोन और रोबोट ले लें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि सिर्फ पिछले 3 महीनों में ड्रोन और रोबोट्स ने 22,000 से ज़्यादा मिशन पूरे किए हैं। हर बार एक इंसानी जान बचाई गई है। इस पूरी रणनीति को नई धार मिली है नए रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव के आने से, जो पहले डिजिटल मंत्री थे। उन्होंने एक वॉर प्लान बनाया है जिसमें सैकड़ों कंपनियां ड्रोन बनाने में लगी हैं। इस योजना का लक्ष्य है कि फ्रंट लाइन से 15 से 20 किलोमीटर की गहराई तक एक किल जोन बनाया जाए, जहां ड्रोन और रोबोट लगातार काम करते रहें। हवाई हमलों में कम से कम 95% मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए जाएं। अब यूक्रेन का अगला बड़ा कदम AI है। यूक्रेन युद्ध के रियल टाइम डेटा से अपने सिस्टम को और स्मार्ट बना रहा है, लेकिन ज़िकेविच सावधान है। उनका मानना है कि हमले का आखिरी फैसला हमेशा इंसान के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मशीन दोस्त और दुश्मन में फ़र्क नहीं कर सकती। उनका नज़रिया एकदम साफ है, रोबोट का खून नहीं बहता, इंसानी जान अनमोल है, इसलिए उन्हें मैदान में उतारना ज़रूरी है और इसे बड़े पैमाने पर जल्द से जल्द करना होगा। अगली खबर, अमेरिका के लुइसियाना प्रांत के श्रेवेपोर्ट शहर में एक शख्स ने 8 बच्चों की गोली मार करके हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि 7 बच्चों को घर के अंदर गोली मारी गई, जबकि एक बच्चे को छत पर गोली लगी जब वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। हमले में असॉल्ट स्टाइल हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसे घरेलू विवाद से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। हमले में 13 साल का एक लड़का भी घायल हुआ, जो जान बचाने के लिए घर से भागकर छत से कूद गया था। श्रेवेपोर्ट पुलिस ने बताया कि मारे गए बच्चों में 3 लड़के और 5 लड़कियां थी, जिनकी उम्र 3 से 11 साल के बीच थी। हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं, जिनमें से एक आरोपी की पत्नी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, इसके बाद वो दूसरे घर गया, जहां उसने 8 बच्चों और एक अन्य महिला को गोली मारी। दूसरी महिला मारे गए 8वें बच्चे की मां थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी 31 साल का शमार एल्किंस था, जो मौके से भाग निकला। उसने बंदूक की नोक पर एक कार लूट करके भागने की कोशिश की, तभी पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले 2019 में हथियार से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार हो चुका था। वो करीब 7 साल तक लुइसियाना आर्मी नेशनल गार्ड में भी रहा है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लड़ टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।